नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आने वाला है धनतेरस और धनतेरस के दिन हम सभी लोग घर पर बड़ी धूमधाम से पूजन करते हैं। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर भगवान की और साथ ही में धन्वंतरी भगवान की पूजन होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो देखिए, आप इस पूजा में सबसे पहले जो पूजा करते हैं वह है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। दीपावली की शुरुआत माना जाता है, तो आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजन कर सकते हैं। आपके पास फोटो है, उनकी भी पूजन कर सकते हैं, या आपके मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आज धन के देवता कुबेर जी की पूजन अति आवश्यक किया जाता है, ताकि घर में धन धान्य की कभी कमी न हो। इसीलिए कुबेर जी की पूजन किया जाता है और साथ ही में भगवान धन्वंतरी की पूजन किया जाता है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान का फोटो या मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें, और नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान धन्वंतरी की स्थापना करके उनकी पूजन कर सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए इनकी पूजन जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, पूजा का जो कुछ सामग्री है, जो हमेशा ही हमें कुछ पूजा में लगता है, वह सारे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टीका करने के लिए हमें अक्षत ले लिया है, जो बिना टूटा हुआ चावल है। रोली हम ले लेंगे यहाँ पर, और साथ ही में हम हल्दी ले लेंगे। इसके साथ ही आप चंदन भी ले सकते हैं। साथ ही में हम मौली ले लेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए होता है। और साथ ही में देखिए, अगर आपके पास कुबेर भगवान नहीं है तो एक और आप चाहे तो सुपारी ले सकते हैं। कुबेर भगवान का स्वरूप मानकर उनका भी बैठा के पूजन कर सकते हैं। साथ ही में देखिए, पूजा के लिए हमेशा कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाया जाता है, तो हम थोड़ा सा दक्षिणा ले लेंगे। और आज के दिन देखिए, धन की पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर संभव है, तो अगर आपके पास चांदी का या सोने का कोई सिक्का है, या सोना चांदी का जो भी है, उनकी पूजन आप जरूर करनी चाहिए, तो आप वह भी ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, दिवाली पूजन में खिल बतासा का विशेष महत्व है, तो खिल बतासा हमें जरूर लेनी है। धन्वंतरी भगवान का जो पूजा होता है, धनतेरस की जो पूजा होती है, उसमें जो पूरा साबुत धनिया होता है, इनकी पूजन जरूर किया जाता है। और देखिए, ये हमें नया लाना होता है, चाहे आप जितना भी लाएं, छोटा थोड़ा सा लाइए या ज्यादा लाइए, आप नया लेकर आइए और नया धनिया का ही पूजन किया जाता है। इसके साथ ही जो भी मिठाई आपने घर पर बनाया या बाजार से लेकर आए हैं, वह मिठाई का भी भोग लगाया जाएगा। भगवान धन्वंतरी को भगवानों का डॉक्टर माना जाता है, तो जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं आपके घर में जो अवेलेबल हैं, वह सारी चीजें हमें पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, एलोवेरा अगर है, एलोवेरा ले लीजिए। तुलसी तो लगभग हमारे सभी के घर में होते हैं, तुलसी ले लेंगे, नींबू ले लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, देखो, तेज पत्ता भी ले सकते हैं। दालचीनी, इलायची, लौंग, जो काली मिर्च होते हैं, ये सारा सामग्री हमारे किचन में रहता ही है। तो ये सारे सामग्री जो होते हैं, ये आप जरूर ले लीजिए। यह भगवान धन्वंतरि के लिए लिया जाता है, और धनतेरस पूजा के दिन ये सारे चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूजा में हमें 1 लोटा जल चाहिए। कोई भी पूजा के लिए हमें जल चाहिए होता है, तो 1 लोटा जल हम अलग से ले लेंगे, शुद्ध जल लेंगे, जिससे कि हम पूजा करेंगे। इसके साथ ही पान के पत्ते आप ले सकते हैं। तो देखिए, पान के पत्ते बहुत तरह का यूज होता है। आपके यहाँ पर अगर पान के पत्ते के ऊपर माता लक्ष्मी जी, गणेश जी को बैठाया जाता है, तो आप ज्यादा परिमाण में पान के पत्ते ले लीजिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान के लिए। और सिर्फ अगर लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है, पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा का भोग लगाया जाता है, तो एक ही पान के पत्ते काफी होती है। इसके साथ ही हम दुर्वा घास और फूल ले लेंगे। फूल के बिना तो पूजा, देखो, असंभव माना जाता है, तो कुछ फूल और दुर्वा घास हमें जरूर लेनी है। साथ ही में आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे, तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या अलग से दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, दीपावली दियों का प्रोग्राम होता है, त्योहार होता है। इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा परिवार में दिए प्रज्वलित किया जाता है। तो धनतेरस के दिन 13 दिए हमें कम से कम जलाना ही चाहिए। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 13 दिया जलाना चाहिए। और इसके साथ ही कुबेर जी के लिए आज एक विशेष दीपक कुबेर जी के लिए जलाया जाता है।
पीतल का कुबेर दिया अगर आपके पास है तो आप उसी दिया में दिया प्रज्वलित करें। अगर पीतल का कुबेर दिया नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ी सी बड़ी दिया ले लीजिएगा जो कि पूरी रात जले। अगर संभव है तो पूरी रात जले, नहीं तो कम से कम रात के 12 बजे तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से कुबेर दिया हम ले लेंगे और कुबेर जी के सामने प्रज्वलित करेंगे। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही देखिए यम दीप दान किया जाता है। तो इन इस तरह का चौमुखी दिया मिलता है। अगर चौमुखी दिया आपको मिल पाता है तो बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ ही यम दीपदान कर सकते हैं। बहुत लोग धनतेरस के दिन करते हैं और बहुत लोग छोटी दिवाली में, कोई कोई बड़ी दिवाली में कुबेर जो यम दीपदान करते हैं। और कहीं कहीं पर प्रचलन है कि पूरा 5 दिन तक, दिवाली के पूरे 5 दिनों तक यह जो यम दीपदान है यह किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी नियम है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक दिन कम से कम यम दीपदान जरूर करनी चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए हम बाती ले लेंगे, क्योंकि दिया जलाना है तो हम बाती की व्यवस्था पहले ही कर लेंगे और साथ ही में तेल का व्यवस्था कर लीजिएगा। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है, कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं हुआ है, तो घी का दीपक जो है बहुत अच्छे से नहीं प्रज्वलित हो पाता है, खासकर कि मिट्टी में। मिट्टी ठंडी होती है, घी जम जाता है और दिया पूरा नहीं जलता है, पाता है। तो संभव है तो तेल का या सरसों का तेल का व्यवस्था कर लीजिएगा। जहाँ पे भी जैसे भी नियम है आपके, उस हिसाब से तेल से दिया ज्यादा अच्छे से जल जाता है। इसके साथ ही देखिए धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजन करना विशेष महत्व रखते हैं। आज के दिन झाड़ू का पूजन अति अवश्य किया जाता है। नया झाड़ू घर पर लाया भी जाता है, तो झाड़ू की पूजन हमें जरूर करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो धनतेरस की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितने भी भव्य तरीके से कर सकते हैं। कम से कम इतना ही सामग्री से हम अच्छी तरह से पूजन कर सकते हैं। धनतेरस पर क्या क्या खरीदे? सबसे पहली बात, धनतेरस वाले दिन हमें झाड़ू जरूर खरीदनी होती है। हमें अपने घर की झाड़ू खरीदनी है और झाड़ू के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने घर की झाड़ू जो आज खरीदें उसकी पूजा करें और उसे अपने घर में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पर लगाना भी शुरू कर दें। आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप अपनी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश खरीदने चाहिए। इत्र जरूर खरीदना चाहिए। आज आपको कोई बर्तन जरूर लेना चाहिए। आज आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज आप अपने हाथों से किसी को, किसी के घर में दीप देकर आएं कि भाई यह दीप तुम दिवाली पर मेरी तरफ से जलाना। आज आपको सफेद मिठाई मां लक्ष्मी को भोग जरूर लगानी चाहिए और आपको दिवाली वाले दिन के लिए जो जो भी सामान चाहिए वह धनतेरस वाले दिन खरीदना है। और आज आपको लोहा खरीदने से बचना चाहिए। लोहा ना खरीदें पर स्टील का एक बर्तन जरूर खरीदें। तांबे का कलश भी आप खरीद सकते हैं। स्टील का बर्तन खरीदना चाहें, चम्मच खरीदें, पर गलती से भी चक्कू, छुरी और कांटे नहीं खरीदें। जानकारी अच्छी लगी हो तो भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। भक्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भक्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें दिवाली पर पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।